कांग्रेस के पास अगर संगठन होता हरियाणा में तो शायद 5 सीटों से और ज्यादा सीटें जीत सकती थी कांग्रेस। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। कुछ सीटें हम बहुत क्लोज मार्जिन से हारे हैं। फॉर एग्जांपल भिवानी 40-45 हज़ार से, 70,000 से हम गुड़गांव हारे, 20-22 हज़ार से कुरुक्षेत्र हारे। ऐसी परिस्थितियां बदली जा सकती थी अगर संगठन का निर्माण हुआ होता। हरियाणा में तो आप 5 सीटें जीत गए, लेकिन करनाल की दोनों सीटें काफी बुरी तरह से कांग्रेस क्यों हारी है, क्या लगता है आपको? त्रिलोचन सिंह जी को अगर पिछले चुनाव में 35 या 37 हज़ार वोट मिले थे, मुझे सही से याद नहीं है, तो अब कितने मिले हैं? पिछली बार से 17-18 हज़ार वोट एक मुख्यमंत्री के खिलाफ त्रिलोचन ने। दैट मीन्स कांग्रेस हैज ट्रेमेंडसली इम्प्रूव्ड। देखिए, चाणक्य पंडित ने काम किया, ही इमर्ज एज ए फेस ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, हमारी पार्टी ने फैसला कुछ और किया, स्वीकार्य है, लेकिन एक जन जागरण अभियान, भारत जोड़ो, घर घर कांग्रेस, हाथ से हाथ जोड़ो, इस अभियान के माध्यम से चाणक्य हर गांव में पहुंचे। तो आपको लगता है कि करनाल में दोहरा विकास होगा? दूसरी बार मुख्यमंत्री मिले हैं, करनाल को सीएम सिटी दोबारा बन गई है, केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल जी को मेरी शुभकामनाएं, वो कुछ भी बने, उनकी पार्टी है। जब सबसे प्रभावी काम ज़मीनी स्तर पर एक मुख्यमंत्री कर सकता है, 9.5 साल में वो करनाल के, हरियाणा के लिए कुछ नहीं कर पाए इवेंट मैनेजमेंट्स के अलावा, तो एक केंद्रीय मंत्री बनकर, मैं जानता हूँ मेरे पिता सांसद रहे हैं, कि केंद्रीय मंत्री कितना किसी स्टेट की डेवलपमेंट में क्या कर सकता है। अब पता नहीं कौन सा उनको महकमा देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। कांग्रेस की 2-3 सीटों पर आपसी कलह जरूर देखने को मिली है, जिसे भीतरघात कहा जाए चाहे कुछ कहा जाए, क्योंकि टिकटार्थी बहुत हैं कांग्रेस में। एक को टिकट अगर मिलती है तो दूसरे जो टिकटार्थी हैं, जो दूसरे उम्मीदवार हैं, जो स्थानीय नेता है, अगर बाहर के किसी उम्मीदवार को टिकट मिलती है तो उसका उस लेवल पर साथ नहीं देते जितना स्थानीय उम्मीदवार का देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर हम कैंडिडेट्स के चयन में और सतर्कता बरतते तो और बेटर परिणाम आने थे। जो हुआ सो हुआ। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की अगली रणनीति क्या रहेगी? 5 सीटें लोकसभा में जीती है, अब विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति रहने वाली है जिससे कांग्रेस जीत पाए? देखिए, हम कांग्रेस के अंदर अभी समीक्षा बैठक होगी। हम चाहते हैं कि कांग्रेस 70 सीट से ज़्यादा लेकर जाए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शपथ लेने जा रहे हैं। और अगर बात हरियाणा की करें, हरियाणा में कांग्रेस ने इस बार अच्छा रिजल्ट लाकर जो है दिखाया है। 5 सीटें कांग्रेस जीती है, वहीं 5 सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई है। क्या इसका असर सीधा आने वाले विधानसभा चुनाव में होगा? इस बारे में बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? 5 सीटें कांग्रेस जीत गई है और 5 सीटें बीजेपी जीती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो आपने पहले बात की, नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे हैं, उनको बधाई हो। एक अल्पमत की सरकार भानुमति के कुनबा जोड़कर देश पर शासन करेगा। एक चीज सामने उभर के आई इस चुनाव में कि मोदी मैजिक इज गॉन। अगर मोदी मैजिक होता तो जिस राम मंदिर के मुद्दे पर ये अपना चुनावी भुनाना चाहते थे, उस अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पराजित हुई है। तो वो एक अपने आप में संकेत था कि उत्तर प्रदेश में, जहाँ से प्रधानमंत्री कई लाख वोटों से जीते थे, वहाँ वो केवल मात्र 1,26,000 वोटों से विजय रजिस्टर कर पाए बनारस से, जहाँ इतना बड़ा मंदिर क्लेम कर रहे हैं, इतनी डेवलपमेंट क्लेम कर रहे हैं। उस उत्तर प्रदेश में 81 में से बहुमत की सीटें कांग्रेस और उसके गठबंधन को मिली और बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया। कह रहे थे ना, दो लड़कों ने जो कमाल कर दिया। तो अपने आप में, क्योंकि लोकतंत्र संख्या का खेल है, अभी सहयोगी दल नीतीश जी और ये चंद्रबाबू नायडू, पासवान, शिंदे जो कंपोनेंट्स हैं, 28-30 पार्टियां का 1-1, 2-2 आदमी जोड़ा हुआ।
लेकिन पास्ट का एक्सपीरियंस ये है, एक तो जब आप अपना खुद का बहुमत नहीं रखते हैं तो आप में वो दमखम नहीं रहता है। मोदी इज नॉट द सेम पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, सेम पावरफुल पर्सनैलिटी, नो। लोग इस बात को पहचान गए कि ऊंचे ऊंचे भाषण देना, अपने विरोधियों को कोसना, लोकतंत्र पर प्रहार करना, ईडी और सीबीआई का प्रयोग करना, धर्म और जाति की राजनीति करना, इसको लोगों ने नकारा है। और असल में मोदी को नकारा है, क्योंकि चुनाव लड़ा जा रहा था मोदी के नाम पर। अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार, नॉट बीजेपी। तो मोदी वॉज सुप्रीम, सो इट्स ए रिजेक्शन ऑफ मोदी। ठीक है, संख्या खेल में वो चल रहे हैं। इसका क्या प्रभाव हरियाणा में पड़ेगा? देखिए, पिछली बार हम 10 की 10 सीट हार रहे थे। मोदी मैजिक काम कर रहा था, एक वेव थी, पुलवामा था, सेंटिमेंट्स थे, न्यू नेशनलिज्म था, हिंदुत्व था, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी सब 10 सीटें जीत गई। जब हरियाणा का चुनाव हुआ 3 महीने बाद खट्टर साहब के नेतृत्व में, तो पार्टी जो 75 पार की बात कर रही थी, जैसे अभी पार्लियामेंट में कर रही थी ना 400 पार, क्या शर्म नहीं आनी चाहिए? तुम्हारी इतनी बुरी हार हुई है। वो पार्टी जो 75 पार का नारा लगा रही थी, वो भी खुद का बहुमत नहीं ले पाई और 40 पे सिमट गई, और उसको ब्लैकमेल करके 5 साल सरकार चली, पपेट चीफ मिनिस्टर रहे। अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। लोगों का क्लियर मैंडेट है। 12% से ज़्यादा का फॉल है बीजेपी के वोटर शेयर में। कांग्रेस के वोट शेयर के अंदर 18% का उछाल है। तो निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में, अगर आंकड़ों के आधार पर देखा जाए, अगर पब्लिक सेंटिमेंट्स को देखा जाए, तो क्लियर एक संदेश आ रहा है कि आने वाली सरकार, और सरकार ही नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनेगी। लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस के पास अगर संगठन होता हरियाणा में तो शायद 5 सीटों से और ज्यादा सीटें जीत सकती थी कांग्रेस? आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। कुछ सीटें हम बहुत क्लोज मार्जिन से हारे हैं। फॉर एग्जांपल भिवानी 40-45 हज़ार से, 70,000 से हम गुड़गांव हारे, 20-22 हज़ार से कुरुक्षेत्र हारे। ऐसी परिस्थितियां बदली जा सकती थी अगर संगठन का निर्माण हुआ होता। इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि 12 साल से नहीं है संगठन। संगठन के ना होने की वजह से जिम्मेवारियां नहीं थी, और जिम्मेवारियां ना होने की वजह से कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस हम और बेटर कर सकते थे संगठन के ना होने पर, वो हम कर नहीं पाए। लेकिन एक संगठन आज बीजेपी के खिलाफ खड़ा रहा। एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ आपको। 77 में कोई संगठन नहीं था जनता पार्टी का, लोग खिलाफ थे कांग्रेस के, इंदिरा जी भी हार गई। वही परिस्थिति बनी हुई थी। मैंने कहा था पार्टी के अंदर कि हमारा संगठन नहीं है, लेकिन लोगों का संगठन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया। उसी का रिजल्ट है। हरियाणा में तो आप 5 सीटें जीत गए, लेकिन करनाल की दोनों सीटें काफी बुरी तरह से कांग्रेस क्यों हारी है, क्या लगता है आपको? देखिए, ग्लास हाफ फुल और कोई कहते हैं आधा खाली है। त्रिलोचन सिंह जी को अगर पिछले चुनाव में 35 या 37 हज़ार वोट मिले थे, मुझे सही से याद नहीं है, तो अब कितने मिले हैं? पिछली बार से 17-18 हज़ार वोट एक मुख्यमंत्री के खिलाफ त्रिलोचन ने। दैट मीन्स कांग्रेस हैज ट्रेमेंडसली इम्प्रूव्ड। जो 58,000 से हार थी वो कहीं 40,000 में रह गई। तो कांग्रेस को पार्लियामेंट के अंदर, देखिए, चाणक्य पंडित ने काम किया। ही इमर्ज एज ए फेस ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, हमारी पार्टी ने फैसला कुछ और किया, स्वीकार है। लेकिन एक जन जागरण अभियान, भारत जोड़ो, घर घर कांग्रेस, हाथ से हाथ जोड़ो, इस अभियान के माध्यम से चाणक्य हर गांव में पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के प्रति आस्था रखने वाले लोगों को जागृत किया। एक संगठन की शक्ति दिखाई दी। 22,000 आदमियों को बूथ के लिए तैयार किया गया।
उससे ये परिस्थिति बनी कि अब इस चुनाव में संगठन के ना होने के बावजूद खट्टर साहब से इतनी भारी नाराजगी लोगों को थी। किसी भी वर्ग की बात करिए आप, किसान की बात करिए, अब कह रहे थे खट्टर साहब किसान हमारे लिए संत हैं। अरे इन संतों को तुमने पीटा है, खून उनका सड़कों पर बिखरा है, कीलें खोद दी, गोलियां चला दी, मार दिए। फिर कर्मचारी बड़ा महत्वपूर्ण अंग रहता है, कर्मचारियों को मारा, आशा वर्कर, जेबीटी, जितने पीटे गए हैं सब, गैस टीचर सबको पिटवाते थे खट्टर साहब। वो कहते थे ये वापस भी जा रहे हैं, उनको फिर भी टांगों में मारो पीछे से। सरपंचों को पिटवा दी। अरे जिनको लोगों ने चुना है, जो गांव के मोड़ हैं, उनको तुम पीट रहे हो, पहलवानों को पीट रहे हो, देश का गौरव है। क्या देश देख नहीं रहा था? फिर खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, 9.5 साल में आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपने क्या किया करनाल के लिए? बाईपास बनने चाहिए थे, अब बनने शुरू हुए, उसका उद्घाटन कांग्रेस करेगी। तुमने किया क्या है? काम गिनाओ क्या किया है। अटल पार्क को देखिए, इट्स ए प्राइड ऑफ करनाल, टूटा पड़ा है सारा, लाइटें नहीं जलती हैं। ये मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन अब आपको लगता है कि करनाल में दोहरा विकास होगा? दूसरी बार मुख्यमंत्री मिले हैं, करनाल को सीएम सिटी दोबारा बन गई है, केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल जी को मेरी शुभकामनाएं, वो कुछ भी बने, उनकी पार्टी है। जब सबसे प्रभावी काम ज़मीनी स्तर पर एक मुख्यमंत्री कर सकता है, 9.5 साल में वो करनाल के, हरियाणा के लिए कुछ नहीं कर पाए इवेंट मैनेजमेंट्स के अलावा। तो एक केंद्रीय मंत्री बनकर, मैं जानता हूँ मेरे पिता सांसद रहे हैं, कि केंद्रीय मंत्री कितना किसी स्टेट की डेवलपमेंट में क्या कर सकता है। अब पता नहीं कौन सा तो उनको महकमा देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपन बनेंगे भी नहीं बनेंगे। राजनीति की संभावनाओं को हमेशा देखते रहना चाहिए। तो जब उन्होंने 9.5 साल, अब नायब सिंह सैनी जी आ गए, आपने कहा डबल सीएम हो गया, डबल सीएम सिटी भी हो गया ये। लेकिन नायब सिंह सैनी तो जा रहे हैं, है थोड़ी है। नायब सिंह सैनी जी 3 महीने बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और आज भी नहीं है। आज भी वो एक मुख्यमंत्री की खड़ाव है जो एक सिंहासन पर रखी है। उनकी कान के पीछे खट्टर साहब की गर्म सांस चलती है। ये हुकुम सिंह से उनका तुलना की जा सकती है। हुकुम सिंह भी बनाए थे चौटाला जी ने, दुनिया में नहीं है, उनकी उनसे तुलना करो। लेकिन मिलनसार तो हैं नायब सैनी, लोगों के बीच में रहते हैं, करनाल के लोगों के बीच में काफ़ी रहे हैं। अच्छी बात है, मुस्कुराकर बात करना। खट्टर साहब तो लोगों को धमकाते थे, किसी का मोबाइल तोड़ देते थे, किसी का फूल फेंकते थे, किसी को थप्पड़ मारते थे, किसी को गला काटने की बात करते थे। ही वॉज एग्रेसिव। उनमें चीफ मिनिस्टर का कोई ट्रेट ही नहीं था। लेकिन अगर बात की जाए नायब सैनी की, उनकी मिलनसारी, वैसे तो जो मीठा बोलता है बहुत खतरनाक हो सकता है। अति विनम्र धूर्त लक्षणम, ये संस्कृत का श्लोक। विनम्रता होना अच्छी बात है, लेकिन उस विनम्रता से आप विकास कराइए, आप लोगों के अंदर जाएं, आप कुछ बेहतर करें, तो उस विनम्रता का फायदा सामान्य जनमानस को रहेगा। अदरवाइज कितना ही विनम्र आप बने रहें, उससे क्या हो जाएगा। अब तो वो जा रहे हैं, 3 महीने में क्या बदल देंगे, कौन सा बाहर फोड़ देंगे। कांग्रेस की 2-3 सीटों पर आपसी कलह जरूर देखने को मिली है, जिसे भीतरघात कहा जाए चाहे कुछ कहा जाए, क्योंकि टिकटार्थी बहुत हैं कांग्रेस में। एक को टिकट अगर मिलती है तो दूसरे जो टिकटार्थी हैं, जो दूसरे उम्मीदवार हैं, जो स्थानीय नेता है, अगर बाहर के किसी उम्मीदवार को टिकट मिलती है तो उसका उस लेवल पर साथ नहीं देते जितना स्थानीय उम्मीदवार का देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर हम कैंडिडेट्स के चयन में और सतर्कता बरतते तो और बेटर परिणाम आने थे। जो हुआ सो हुआ। हमारी वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है, 5 सीटें जीते हैं, 1 भी नहीं थी। हुआ ये है, ब्लेमिंग गेम में नहीं जाना चाहिए। हार जीत के बाद ब्लेमिंग गेम में लग जाते हैं लोग। ये आम आदमी पार्टी के लोगों ने बयान दिया है, दैट्स रॉन्ग, इमॉरल। आपके कैंडिडेट 22,000 वोटों से आ रहे हैं। सुशील गुप्ता जी ने बड़ी अच्छी फाइट दी है, बट डोंट स्टार्ट दिस। किसी को पे नहीं करेगी। देखिए, जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कैंडिडेट होता है
पार्लियामेंट में तो खैर 1-2-3 कैंडिडेट ही दिखाई देते हैं, लेकिन विधानसभा स्तर पर जो ये मल्टीपल कैंडिडेट हैं, इतने कैंडिडेट लाइन में हो जाते हैं कि वोटर कंफ्यूज हो जाता है और उस एक पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। लोग अपनी अपनी ओर खींचते हैं और जब टिकट नहीं मिलती है तो किसी ना किसी तरीके से उसको उस विरोध को क्रियान्वित करते हैं। इससे पार्टी को नुकसान होता है। कई क्षेत्रों में हम और बेटर कर सकते थे। कॉपरेशन लेना और देना 2 शब्द हैं। कॉपरेशन लेने वाले को कॉपरेशन लेनी आनी चाहिए और कॉपरेशन देने वाले को देनी आनी चाहिए, वरना दोनों एक दूसरे के प्रति शंका की स्थिति में रहेंगे अगर आप कॉपरेशन ठीक से। आपने देखा कि खट्टर साहब का यहाँ पर व्यक्तिगत विरोध था, बहुत ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी थी। जहाँ गए विरोध का सामना, उनको देखना नहीं चाहते थे। सही निर्णय होता तो खट्टर साहब तो गए थे। खट्टर साहब को ये रियलाइज करना चाहिए कि तुमने 9.5 साल जीवन के वेस्ट तो नहीं कर दिए। कहीं तुम सांसद बन गए, ठीक है, सांसद पहले संजय भाटिया ही बने थे, यहाँ से अरबपति हैं, कभी दिखाई नहीं दिए लोग, ये भी नहीं दिखाई देंगे। ये तो मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं दिखाई देते थे। जिन्होंने रहना यहाँ था, जिनका CM सिटी बना हुआ था, वहाँ कितना दिखते थे। तब तो पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी थी, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जाना पड़ता था। शाम को लौट के तो घर पे आता है आदमी। मैं जाता हूँ, अब जाऊँगा, रात को आऊँगा तो यहीं। अरे तुम तो कभी आए ही नहीं। मुझे नहीं याद कभी ये मुख्यमंत्री यहाँ पर सोए हों। 10 साल में 10 बार भी सोए, कोई 10 आदमियों का खाना खाया हो। ये ही वॉज नॉट ए मैन हु वॉज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। और उसका अपना एक अलग एटीट्यूड था। कोई फोटो खींचना चाहता था, मोबाइल तोड़ देते थे। कोई फूल देना चाहता था, फेंक देते थे। कोई फरसा देना चाहता, गला काटने की बात करता। ही वॉज वेरी एग्रेसिव मैन। तो विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की अगली रणनीति क्या रहेगी? 5 सीटें लोकसभा में जीती है, अब विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति रहने वाली है जिससे कांग्रेस जीत पाए? देखिए, हम कांग्रेस के अंदर अभी समीक्षा बैठक होगी। हम चाहते हैं कि कांग्रेस 70 सीट से ज़्यादा लेकर जाए। अभी 46 सीटों पर कांग्रेस ने लीड किया है। इस लीड को बढ़ाना है। बीजेपी को कोई कम आंक ले, मैं ये नहीं कहना चाहता। डोंट अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। बीजेपी के अभी 44% वोट, 61 लाख गठबंधन को मिला के हमारे हैं, 59 लाख उनके। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव लोकल मुद्दों पर होना है, लोकल कैंडिडेट्स के ऊपर होना है। तो कैंडिडेट्स के चयन में और लोकल मुद्दों के उदयन में, उद्धृत करने में कांग्रेस की सफलता रहेगी। संगठन की शक्ति अगर 3 महीने में बनाया जा सकता है तो बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। कम से कम जिलाध्यक्ष जरूर बने। संगठन की शक्ति महान हुआ करती है। हम ये चुनाव हारे करनाल में, संगठन का ना होना। अगर जिम्मेदारियां बटी होती तो और बेहतर काम ढंग से किया जा सकता, हर जगह पहुंचा जा सकता। दुष्यंत चौटाला की पार्टी है जेजेपी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, वोट परसेंटेज बहुत कम मिला है, क्या भविष्य समझते हैं आगे? देखिए, हरियाणा की जनता ने सीधा सीधा संकेत दिया है कि दोनों पार्टियों का अस्तित्व समाप्त है। एक को 1% से कम वोट मिले, एक को 2% से कम वोट मिले। अरे जो चौधरी देवीलाल के वंशज हों, जो किसानों की राजनीति करते रहे हों, उनके राज में किसानों को पीटा जाए, मारा जाए, गोलियां चलाई जाए, और वो वहीं बैठे रहे। एक मौका था दुष्यंत जी के पास, CM डिप्टी CM पद को लात मार के, मेरे किसान भाइयों, मेरे भाइयों को पीटा जा रहा है, मैं नहीं रहूँगा। एक दूसरा मौका भी आया जो सरपंचों को पीटा गया, तब भी वो कुर्सी चिपके रहे। तीसरा मौका भी आया जब खिलाड़ियों को पीटा गया। चौथा मौका भी आया जब उनके द्वारा दिए गए वायदे भी 5100 पेंशन करेंगे, फलाना करेंगे, वो नहीं हुआ। 75% नौकरी नहीं मिली, सारा कई मौके आए।
लेकिन उन्होंने सत्ता के साथ बने रहना चुना, लोगों के साथ बने रहना नकार दिया, इसलिए लोगों ने उनको नकार दिया। अब देखिए देवीलाल जी के परिवार का राजनीतिक भविष्य समाप्त है। 4 उनके पिछली बार 5 MLA थे, अब 4 MLA उनके परिवार के सब हार हो गए, वोटें ही 2-2, 4-4 हज़ार मिली। अब उनको कौन गंभीरता से लेगा? अब तो कांग्रेस है। कांग्रेस इज द नाउ प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी एंड द कमिंग रूलिंग पार्टी। इसको साफ देख रहे हैं, इनकी तरफ कोई देखेगा। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं कुलदीप शर्मा जो सीनियर कांग्रेसी नेता है, उनसे हम बातचीत कर रहे थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाते हैं और 5 सीटें कांग्रेस जीत जाती हैं और 5 सीटें बीजेपी जीती है। लेकिन अब आने वाले विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर संगठन बना लिया जाएगा तो सीधे तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस को हरियाणा में और ज्यादा लाभ होने वाला है और कांग्रेस जो है एक तरफा जीत हासिल करेगी। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।